मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज हम संस्कृत साहित्य के अंतर्गत नाटक में कथा वस्तु का विभाजन किस प्रकार से होता है इस विषय में जानने का प्रयास करेंगे। कथा वस्तु का विभाजन किन किन प्रकारों से किया जा सकता है, उसके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, इस विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं नंबर 1 पर क्या है, स्वरूप की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन। तो कथा वस्तु या कथा वस्तु को दो भागों में बांटा गया है, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो आधिकारिक को आप देखें कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, प्रख्यात यानी इतिहास प्रसिद्ध, दिव्य दिव्यादिव्य मृत्य। इसके बाद नंबर 2 कौन है, आधिकारिक 3 भागों में बांटा गया है, प्रख्यात, उत्पाद्य यानी काल्पनिक, मिश्र यानी जो है दिव्य और दिव्यादिव्य मृत्य। उत्पाद्य में क्या है, दिव्य दिव्यादिव्य मृत्य। तो इसके बाद देखेंगे प्रासंगिक। प्रासंगिक कितने भागों में बांटा गया है, पताका और प्रकृति। प्रस्थानक सुग्रीव की कथा है और प्रकृति जब सबरी जटायु की कथा आती है। तो आपने देखा सबसे पहले नाटक का विभाजन, कथा वस्तु का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, स्वरूप की दृष्टि से 2 प्रकार से, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो पहले आधिकारिक 3 भागों में बांटा गया है, प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र। और प्रासंगिक कथा वस्तु पताका प्रकृति के रूप में 2 भागों में बांटी गई है। अब इसके बाद देखेंगे नंबर 2, फल की दृष्टि से। किस दृष्टि से देखेंगे, फल की दृष्टि से, ठीक है। फल की दृष्टि से कथा वस्तु का विभाजन, अर्थ प्रकृतियाँ। तो देखेंगे कथा वस्तु का विभाजन 5 प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य और संधियाँ। क्या लिखा है, संधियाँ। तो इसको आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य और संधियाँ। तो ये अर्थ प्रकृतियाँ आपने देखा, फल प्राप्ति के स्थान देखा। इसके बाद देखेंगे अवस्था की दृष्टि से। अच्छा, अवस्था की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन कितने कार्यावस्थाएँ हैं, यत्न है, प्राप्त्याशा है, नियतापनी, फलागम। तो ये संधियों को आपने देखा, कार्यावस्थाएँ। इसके बाद देखेंगे रंगमंच विन्यास की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन कितने भागों में किया गया है, वस्तु, सूच्य, दृश्य और असूच्य यानी श्रव्य। तो रंगमंच की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा के महत्वपूर्ण है। रंगमंच की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन 2 प्रकार से किया जा सकता है, वस्तु यानी कथावस्तु, दृश्य और श्रव्य यानी सूच्य व सूच्य। सूच्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, अर्थोक्षेपक, निष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकाश्य, अंकावतार, असूच्य, श्रव्य। अब इसका देखेंगे कथोपकथन की दृष्टि से कथावस्तु का विभाजन। तो संवाद, सर्वाश्राव्य, प्रकाशकम, आश्राव्य, स्वागतम और नियत श्राव्य। इसका देखेंगे आश्राव्य भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों। जनांतिक, अपवारित, आकाश भाषित, नाट्योक्ति का स्वतंत्र भेद है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु योजना जिस प्रकार से की गई है, कालिदास के लिखित नाटक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। हमने आपको कथा वस्तु का विभाजन किन प्रकार से किया जा सकता है बहुत संक्षेप में सारणी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है।